मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पलवल दौरा, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम। कुरुक्षेत्र जिले के लिए सीएम नीट का कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति, तुषार सैनी को दी गई जिम्मेदारियां, राज्यपाल के आदेश पर हुई नियुक्ति। महेंद्रगढ़ में अतिक्रमण के खिलाफ नगरपालिका की कार्रवाई, दूसरे दिन अतिक्रमण पर चला पीला पंचा, मुख्य सड़क मार्ग से हटाया जा रहा अतिक्रमण। प्रदेश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, प्रदेश में कोरोना के 17 नए मामले, गुरुग्राम और फरीदाबाद में 7-7 नए केस, हिसार, पंचकुला और पानीपत में 1-1 नए मामले। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सप्रिया दीपक उद्देश्य। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ चंडीगढ़ पहुंचे। आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिन के चंडीगढ़ और हिमाचल दौरे पर हैं। इस दौरान पंजाब के राजस्थान गुलाब चंद कटारिया, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा और हरियाणा की कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और राज्य के साथ साथ राज्यसभा सांसद किरण चौधरी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का चंडीगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया। और पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों के प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से संत कबीर कुटीर में शिष्टाचार भेंट की है। इस मौके पर राज्य की औद्योगिक नीति, निवेश संभावनाओं और हरियाणा को 2047 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर बातचीत की गई। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि राज्य सरकार ने उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में एक अनुकूल और सुदृढ़ औद्योगिक वातावरण तैयार किया है और इसके परिणाम स्वरूप हरियाणा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उद्योगों और कंपनियों की पहली पसंद बन चुका है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी और अन्य आधारभूत सुविधाओं का होना अनिवार्य है। उन्हें गर्व है कि हरियाणा में उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप ये सभी सुविधा उपलब्ध है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया गया है। हरियाणा के अंदर लगातार हमारी सरकार की कोशिश है कि लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को एक अनुकूल वातावरण वो मिले और हम समय समय के ऊपर उसमें बड़े रिफॉर्म्स ला करके भी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर नई इंडस्ट्री लगे, उसके लिए भी जैसा मैंने कहा है कि हमने अनुकूल वातावरण खड़ा किया है। हमने सुझाव भी लिए हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में गए, शायद आप में से कई लोगों के सुझाव उसके अंदर आए होंगे और जो सुझाव हमने लिए उसको इम्प्लीमेंट किया और हमने अपने बजट के उसमें शामिल किया। और पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को हरियाणा में कोरोना के 17 नए मामले निकलकर सामने आए हैं, जिसमें गुरुग्राम और फरीदाबाद में 7-7 मामले आए, तो वहीं हिसार, पंचकुला और पानीपत में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। और अब वही प्रदेश में कोरोना के कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 78 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना के 493 सैंपल लिए गए हैं और साथ ही 2 मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। और अब तक हरियाणा में कोरोना के कुल 120 मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें से 42 कोरोना मरीजों को स्वस्थ घोषित किया गया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में पूरी तरह से संगठनहीन हो चुकी है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए विपुल गोयल ने कहा है कि जो पार्टी पिछले 13 वर्षों में संगठन नहीं बना पाई है, वह अब क्या संगठन बनाएगी। विधानसभा चुनाव के 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस आज तक नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पाई है। विपुल गोयल ने कहा है कि राहुल गांधी जब हरियाणा आए थे तो जाते जाते कम से कम एक नेता प्रतिपक्ष ही दे जाते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस नीतिहीन, नियतहीन और संगठनहीन पार्टी बनकर रह गई है, जो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इस वर्ष पर्यावरण दिवस पे सब लोग संकल्प लें कि हमने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, चाहे वो छोटा सा इनिशिएटिव क्यों ना हो, चाहे प्लास्टिक का यूज ना करें, चाहे पौधारोपण करें, चाहे कुछ और करें, कोई ना कोई संकल्प जरूर लें। और इसके अलावा आज यहाँ पर मां अमृतामयी अस्पताल के अंदर जो पर्यावरण दिवस पर एक ग्रेटर फरीदाबाद को सुंदर और क्लीन और ग्रीन बनाने का जो संकल्प लिया, मैं ये कहना चाहूंगा उसके साथ जो पार्टिसिपेंट हैं, जो लोकल यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्कूल के मालिक हैं, बिल्डर्स हैं, सभी लोग यहाँ पर आए हैं, उनको भी मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रशासन और सरकार आपके साथ है। इस ड्राइव के अंदर हम हैंड होल्डिंग करके चलेंगे और अगले कुछ दिनों में इसका परिदृश्य बदल जाएगा। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पीड़ा उठाया, एक पेड़ अपने माँ के नाम, तो उसके तहत आज हमने जो हमारे अमृता हॉस्पिटल के स्वामी जी हैं और उनकी पूरी टीम ने एक ड्राइव चलाई है सफाई की और वृक्ष लगाने की। ये ड्राइव पहले भी कई बार इन्होंने चलाई है और आज इस ड्राइव में हम दोनों मंत्री और हमारे यहाँ के संस्थाएं, हमारे बिल्डर्स, हमारे आरडब्ल्यूएस और पूरे हॉस्पिटल की टीम मिलकर इस ड्राइव को कामयाब करेगी। और इसके लिए हम सब संस्थाओं को, बिल्डर्स को, आरडब्ल्यूएस को यही सलाह देते हैं कि भी सफाई कोई सरकार या अधिकारी नहीं कर सकते जब तक सभी लोगों का सहयोग नहीं होगा। कुरुक्षेत्र में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में इनेलो की जिला स्तरीय बैठक हुई और इस बीच जिला अध्यक्ष जयपाल चढ़ूनी और हल्का अध्यक्ष सुबेर सिंह ओजला की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए गए और इसके साथ ही सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प लिया, जिसके बाद हल्का अध्यक्ष सुबेर सिंह ने कहा कि आज बैठक के दौरान इनेलो को नवनियुक्त जिला कार्यकारी सदस्यों को सम्मानित भी किया गया है, जहां सभी पदाधिकारियों को संगठन की राह बनाते हुए क्षेत्र की पार्टी की सक्रियता बढ़ाने और जन समस्याओं को प्राथमिकता देने की अपील की है। और इस बीच देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद जो है वो लगातार वहां पर चलता हुआ नजर आ रही। नेहरू की अब जिला स्तरीय बैठक हुई है और इस बैठक में देखिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और इसी के साथ तमाम विचार विमर्श किया गया। तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। जिलाध्यक्ष जयपाल चढ़ूनी ने जो है अब पार्टी मजबूत बनाने के स्तर पर कवायद शुरू कर दी। जमीनी स्तर पर पार्टी को अब पहले से ज्यादा मजबूत किया जाएगा। इसके लिए एक जिला स्तरीय बैठक इनेलो द्वारा की गई है। जिलाध्यक्ष जयपाल चढ़ूनी ने इसकी अध्यक्षता की है और अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से एक बार फिर पार्टी को बड़े स्तर तक ले जाना है, उच्च स्तर अच्छे तक ले जाना है और इसी के साथ साथ पार्टी को मजबूत बनाना है, जमीनी स्तर से जुड़कर किस तरह से पार्टी को ऊपर उठाना है। इसके लिए जिलाध्यक्ष जयपाल चढ़ूनी सभी से विचार विमर्श, राय मशवरा करते हुए नजर आए और सभी को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आए। आज हमने भाई अभय सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेताजी के आदेशानुसार चौधरी रामपाल माजवा जी के आशीर्वाद से और चौधरी शिव सिंह बड़चामी जी के आशीर्वाद से जिन साथियों को जिला की कार्यकारिणी में पद देकर सम्मानित किया गया था, उन साथियों को जो हल्का साहब आज के साथी थे, आज मेरा जो दायित्व बनता था कि मैं उनको हल्का में एक जगह इकट्ठे करके उनको सम्मानित करने का कार्य करूं, तो आज हमने उनको सम्मानित करने का कार्य किया। और इसमें हमें सूझवान जी जो हमारे सचिव हैं किसान सेल के, भाई संदीप जी एससी सेल के, ताकत से ऊपर के आएगी जी। आने वाले टाइम में आप देखना जैसे पीछे भी हमने प्रदर्शन किया और आगे भी इसकी सरकार की जो कमी है उसको उजागर करेंगे और अपने इनेलो के संगठन को मजबूत करेंगे।
गोल्डी जी एक बात और है जी, ये माइनिंग वाला था जो रात भी एक एक्सीडेंट हुआ है, तो बिल्कुल भी सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे है, और हमें तो इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत की वो नजर आती है। ऐसे बिना इनके मिलीभगत के कोई ऐसे काम नहीं कर सकते। में इन को अगर इस पे कुरुक्षेत्र में तुषार सैनी को सीएम नायब सिंह सैनी का मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। वे मुख्यमंत्री सिटी कुरुक्षेत्र में काम करेंगे और इसी के साथ साथ हरियाणा के राज्यपाल के आदेश पर यह नियुक्ति की गई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार डॉक्टर अमित अग्रवाल ने इसकी पुष्टि की है। इस नियुक्ति पर तुषार सैनी ने बीजेपी हाईकमान सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौले का आभार जताया है। और इसी के साथ तुषार सैनी ने बताया कि हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। प्रदेश के विकास के लिए सीएम नायब सिंह सैनी नॉन स्टॉप हरियाणा के तहत लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। महेंद्रगढ़ शहर के मुख्य सड़क मार्ग 11 हट्टा बाजार से अतिक्रमण हटाने को लेकर नगरपालिका ने दूसरे दिन बड़ी कार्रवाई की है। नगरपालिका प्रशासन बाजार में पहुंचा और दुकानों के बाहर अतिक्रमण को हटाने लगे। प्रशासन कार्रवाई को देखकर दुकानदारों में हड़कंप मच गया और बहुत से दुकानदारों ने अपने आप अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था। इस दौरान रास्ते में आने वाले पक्के निर्माण मालिकों को 1 सप्ताह का नोटिस जारी किया गया है। इस दौरान राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। नगर पालिका सचिव अनिल कुमार ने कहा है कि उनकी तरफ से रोड बनाने की कार्रवाई की जा रही है। हम किसी भी इंसान, किसी भी हमारे जो नागरिक है उसके विरोध में नहीं है। हम अव्यवस्था के विरोध में हैं। जो नियम कायदों का उल्लंघन करके कोई भी किसी भी तरह की कार्रवाई है, व्यवस्था है, उसको ठीक करने के दायरे में लेकर आने का प्रयास है हमारा। और आप सबके माध्यम से मैं आमजन से भी निवेदन करूंगा कि वो इस समय साथ दें व्यवस्था का। जो हमारे कोई साथियों ने अगर कर रखा है जाने अनजाने, किसी भी तरह के पुराने कंस्ट्रक्शन है, नए कंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरह के, तो उन अवरोधों को हटाएं। आज इस जो ये यज्ञ चल रहा है इसके अंदर सारे मिलकर अपनी आहुति दें, जिससे इतने लंबे समय की यहाँ की जो तकलीफ है उससे हम सबको निजात मिले और प्रॉब्लम फ्री हमारा जो यातायात है वो संभव हो सके। रोड का निर्माण होना है, यहाँ से वो हमारे समीक्षा वगैरह हुए, हमारे रोड का निर्माण फायदे से समझाए। तो अभी जो एक लाल मोती का इशू आ रहा है, वो कह रहे हैं कि लाल मोती को लेकर प्रशासन जबकि छोटे मोटे नोटिस वगैरह सबको देंगे, डॉक्यूमेंट तो दिखाएगा जिसकी एमआई पूरी हुई, ठीक है, तो रास्ते भरों का सब काटेगा। कितने दिन का समय दिया है सर? इनको 7 दिन का दे रखा है, 7 दिन भी करा दी। तो ये पक्का मकान है, सबूत और मकान का नियम अलग है। और आगे बढ़ेंगे, लेकिन पलवल से इससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीएम नायब सिंह सैनी का पलवल दौरा है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री सैनी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पलवल दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का। और देखिए, विकास के नए आयाम स्थापित होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ कई घोषणाएं भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा सकता है। पलवल में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का दौरा है। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। और देखिए, जिस तरह से लगातार जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अब मुखिया जो है वो आएंगे और जो भी विकास कार्य है उसके शिलान्यास भी किए जाएंगे और देखिए उद्घाटन भी किया जाएगा, जिसके बाद ये दौरा और बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। खासतौर से देखिए, हरियाणा में जब से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार कमान संभाली है उसके बाद से हमेशा और आए दिन देखिए कई घोषणाएं करते रहते हैं। और एक बार फिर से देखिए, अब एक उम्मीद जनता की थी वो अब पूरी होती हुई जरूर नजर आएगी, क्योंकि आज पलवल दौरा है उनका बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जिसके अंतर्गत वो आएंगे, कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उनके साथ देखिए कई दिग्गजों की भी मौजूदगी रहेगी। पहले से ही तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के विचार चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। और अब मुख्यमंत्री का जो ये दौरा है बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, जहां पर आज वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। सभी तैयारियां पूरी कर दी गई हैं।
और सीधे लिए चलते आपको पलवल, जहां से हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए आज मुख्यमंत्री का पलवल दौरा है, कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ तस्वीरें? प्रवीण, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? प्रवीण, आप मुझसे सुन पा रहे हैं? प्रवीण, मुझे तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज मुख्यमंत्री का दौरा है और बेहद महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है, जहां जो कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। और देखिए पहले से इसकी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और इसी के साथ साथ काफी भीड़ भी देखिए इकट्ठा होने की उम्मीद जताई जा रही है और लगती भी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए मुखिया जो आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि कई विकास कार्यों के आयाम स्थापित किए जाएंगे, परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सिक्योरिटी की बात कर ले तो वो भी देखिए चाक चौबंद है, जिला प्रशासन पहले से ही लगा हुआ था और अब मुखिया का इंतजार है, जो आज उनका आगमन है। कई दिग्गजों की भी मौजूदगी उनके साथ रहेगी और इसके साथ ही साथ जनता भी देखिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। पलवल दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है मुख्यमंत्री का, जहां वो आज कई परियोजनाओं उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही साथ जनता भी बेसब्री से मुख्यमंत्री का इंतजार कर रही है। पहले से ही सारी चाकचौबंद व्यवस्था कर दी गई है, भीड़ ज्यादा हो उसके लिए भी अलग से व्यवस्था कर दी गई है ताकि किसी भी दिक्कत या परेशानी का किसी को सामना न करना पड़े। और इस बीच आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सीधे एक बार फिर से रुख कर लेते हैं पलवल का, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए आज मुख्यमंत्री का पलवल दौरा है, कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं कर ली गई हैं? सदमा में बता देना चाहता हूँ कि पलवल में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह की जो आज होने जा रहा है, तो उसको लेकर तमाम जगह तैयारियां पूरी कर दी चुकी है और तमाम जो तैयारियां पिछले कई दिन से चल रही थी वो लगभग बीती रात तमाम प्रशासन के तमाम अधिकारी यहाँ पर जो रैली के स्थल है जहाँ रैली है वहाँ पर तमाम अधिकारी मौजूद थे और उसकी तमाम तैयारी को पूरी कर लिया। आप देख सकते हैं कि तमाम सुरक्षा की अगर बात कर ले तो तमाम सुरक्षा भी देख सकते हैं कि किस तरह कोई भी अगर व्यक्ति अंदर जा रहा है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर ओजस्वी वाणी को सुनने के लिए जा रहा है, किस तरह से वो आज मिलने के जा रहे हैं या पलवल की जनता के लिए क्या सौगात देते हैं, तो वो किस तरह से उनकी सुरक्षा है वो तमाम देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस सुरक्षा पूरी तरह से तैनात है और कोई भी व्यक्ति यहाँ से बिना जांच किए हुए अंदर नहीं जा सकता, ना ही कोई चीज अंदर ले जा रही। देखिए बैग लेकर चले और बैग को भी पूरी तलाशी की जा रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और उनकी पूरी जेबें भी तलाशी जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी जेबों को तलाशा जा रहा है कि कोई भी वस्तु यानी कोई संदिग्ध वस्तु ना हो, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो अंदर ले जाना बिल्कुल कर चुका है, तो इसको लेकर तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए। सपना भारत तरफ देखते बात करते पूरी तरह से पुलिस प्रशासन इस समय मौजूद है और देख सकते हैं कि चारों कोण है। तो ये पलवल का अनाज मंडी का स्थल है जहाँ बीते कई दिनों से लगातार जो तैयारियां चल रही थी प्रशासन की, आप देख सकते हैं ये तमाम जो तैयारियां चल रही है उसकी जांच की जा रही है और जांच में कोई भी किसी भी तरह कटौती नहीं की जा रही है। बात कर लेते हैं क्या कुछ इनका कार्यक्रम है, कितने बजे कौन सी कार्यक्रम रखेगी और इनकी रवानगी कितने बजे होने वाली है? अगर बात करें एक पे जाओगे अगर बात कर लेते हैं तो तैयारी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो आने का समय तय किया वो लगभग 11 बजे के आसपास का तय पाया गया, जिसको लेकर जो व्यवस्थाओं को लेकर अगर बात करें तो जब 11 बजे के आसपास प्रदेश के कई विधायक मंत्री विपुल गोयल और खेल मंत्री गौरव गौतम भी रैली में रहेंगे, क्योंकि गौरव गौतम जो है खेल मंत्री उनका ट्रैक्टर को निवास स्थान है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे झंडों से पूरी तरह से या पोस्टरों से पूरा जो ये रैली का स्थल है सजाया गया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग की गई है। देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। जी बता बिल्कुल, जनता की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए जब सुबह के मुखिया आते हैं तो एक नई उम्मीद जरूर जनता लगाए बैठती है, तो ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कुछ घोषणाएं कर सकते हैं? जी कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस मामले में क्या कहना है। बिल्कुल, प्रदेश में मुख्यमंत्री पलवल आ रहे हैं, आपको क्या कहना है इस मामले में? मैं आपसे बोल रहा हूँ, बड़ी खुशी है सर, बहुत बड़ी खुशी है हमारे प्रदेश में
पलवल जिले में मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे बड़े बड़े सौभाग्य। उम्मीद है कि कह रहे थे सबों से मुख्यमंत्री जाल करके ले जाते, बहुत बड़े सौगात लेके जाते। क्या उम्मीद है कि सबों से मुख्यमंत्री आज कल क्या उम्मीद करते हैं उनको? एक मुख्यमंत्री बात चाह है कि हमें क्या सौगात चाहिए, कुछ तो हम लोगों ने उम्मीद करी होंगी। उम्मीद है हमें जो पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने, हमारे बड़े सौभाग्य है। मुख्यमंत्री जी होते तो हमारा घर पर काम किया। आप लोग कहाँ से आए? कौन सी जगह? बाबा कहाँ से आए आप? क्या लगता है आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पलवल आ रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। मुख्यमंत्री जी हमारे पलवल में दिखा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। बुजुर्गों का कहना है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पलवल में आ रहे हैं और उनका धन्यवाद करना चाह रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब पलवल आएंगे, जब अपनी पार्टी की जनता से संवाद करेंगे तो कहीं ना कहीं पलवल जिले में बहुत बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद की जा रही है। सूत्रों की बात करें तो सूत्रों से जानकारी थी कि बहुत बड़ी घोषणा हो सकती है कि तमाम पलवल के जिले के लोगों को बहुत बड़ी सौगात मिल सकती है। बिल्कुल। एक सवाल ये प्रवीण, क्या मुख्यमंत्री के साथ कोई दिग्गज नेता मौजूद होंगे? कौन कौन नेता उनके इस पूरे दौरे के दौरान शामिल होंगे? भाजपा के कार्यकर्ता भी मेरे साथ जुड़े हैं और उनसे भी बात कर लेते हैं। आज प्रदेश के मुख्यमंत्री एक महीना पहले होटल में भी आए थे, आज पलवल में आ रहे हैं, तो पलवल वासियों को बहुत उम्मीद है। क्या लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब क्या उम्मीद करते हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री कार्यकर्ता को कहना है कि पार्टी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पलवल पहुंच रहे हैं और कहना है काफी उम्मीद और एक सवाल की उम्मीद। बिल्कुल। सुरक्षा की अगर बात कर ले, सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई? क्योंकि अभी हमने देखा आरसीबी में जिस तरह से भीड़ हुई और भी देखिए कई ऐसे आयोजन होते हैं, महाकुंभ में हमने देखा, इस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए या फिर इस तरह की घटनाएं न हो उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है प्रवीण? सुरक्षा को लेकर अगर बात करते हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरह से पुलिस सुरक्षा के कर्मचारी पूरी तरह से तैनात है। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर हमारे अंदर से होगी आप कारोबार को लॉन्च करेगा वो कैसे मीडिया के इससे वहां से ले जाओ। सुरक्षा अधिकारी को कहना है कि मीडिया के यहाँ से एंट्री नहीं है, सबको मना कर दिया गया है। एक दूसरे के जो है वहां पर पहुंचने का प्रयास करता है क्योंकि अंदर काफी शोर भी आ रहा है। तो जो आपकी बात है, जो आपके सवाल है वो मुझे तक नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं सकता कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा और इसके साथ ही साथ देखिए एक वर्ग ऐसा भी होता है जो कि खास ज्यादा उत्साहित होता है। ऐसे में क्या कुछ उम्मीदें हैं जनता को मुख्य से? अगर बात कर लेते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री की आज की धन्यवाद रैली को लेकर, जनता के लोगों की स्थानीय जो लोग हैं वो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे क्योंकि लगातार जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो पूरी तरह से प्रचार में जुटे हुए थे और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि अब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री पलवल जिले में पहुंचेंगे तो कोई न कोई बहुत बड़ी सौगात दी जाएगी। उस सौगात को लेकर लोग काफी पूरी तरह से इंतजार में थे कि अब वो घड़ी भी आ चुकी है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ ही समय में जो पलवल जिले में पहुंचेंगे। पलवल की अनाज मंडी में जो धन्यवाद रैली का जो स्थल बनाए गए हैं तमाम अधिकारी मौजूद हैं और मौजूद होने के साथ यहाँ पर जो तैयारियां की गई है तो उसको लेकर तैयारियां पूरी पुख्ता कर ली गई। तो आज इस समय कुछ ही समय के बाद जो उनका जो हेलीपैड बनाया है वो पलवल के सुभाष चंद्र नेता स्टेडियम के अंदर जो उनका हेलीपैड बनाया गया तो वहाँ वो हेलीपैड जो वहाँ पर उतरेंगे, वहां से उतरकर वो अपने वाहन के माध्यम से यहाँ पर कुछ ही मिनटों में पलवल अपनी सभा स्थल पर पहुंचेंगे। वहाँ आरती का संवाद किया जाएगा और लोगों को जो सरकार की जो नीति है, जो सरकार की जो लगातार पिछले 7 दिन जो सरकार हरियाणा प्रदेश में जो अपना काम कर रही है उसकी तमाम नीतियों को बखान कहीं करते नजर आएंगे। और पलवल के जब लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, जो हजारों की संख्या में लोग पिछले कई दिन से इंतजार कर रहे थे पहुंचे हैं, तो जो भी कहीं ना कहीं उम्मीद कर रहे हैं कि पलवल जिले में जब मुख्यमंत्री आएंगे तो इससे पहले हालांकि 1 महीने के आसपास पहले पलवल के एक खंड होटल में प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा रहा है और उसके बाद पलवल मुख्यालय जिला है
वहाँ पहली बार पहुंच रहे थे। भाभी के परवल के लोगों को काफी उम्मीद भी है और स्थानीय जो निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल और खेल मंत्री गौरव गौतम और अन्य भी मंत्री की आने की संभावना है। तो तमाम ये मंत्री उनके साथ मौजूद रहेंगे। पूरी तरह से यहाँ व्यवस्था की भी चाल सेवन करते हुए तो कुछ ही पल में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह पहुंचने देगा। होंगी प्रवीण, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखें। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही और अब वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, देश में कोरोना के मामले